बगल में बैठे किसी व्यक्ति को पिलाते हैं तो उसका भी उतना ही फल मिलेगा जितना एक बड़ी छबील लगाने का मिलता है। तो पवित्र महीने में आप और हम सब मिलकर के 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करें। तो होगी भली भांति 2 वर्ष पहले भी इसी मंदिर में कथा हुई थी भागवत जी की, और 2 वर्ष का इंतजार करा के अब नंबर आया महाराज। क्या नाम है? कितनी दफा कलश यात्रा में भाग ले चुके आप? 6 साल का देगा। तो कलश यात्रा जो आज निकाली गई इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात है, भी कोई कलश यात्रा निकालना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर ग्रामवासियों का कितना सहयोग है? किसका सहयोग? किस उद्देश्य के लिए निकाली जाती है कलश यात्रा, क्यों निकाली जाती है? इसमें धर्म कर्म का भी थोड़ा बहुत पुण्य लगा दें, लोगों को अच्छी शिक्षा दें, इस बारे में कलश यात्रा निकाल सकते हैं। बताइए आज की कलश यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? आज की कलश यात्रा बहुत ही अच्छी रही हो। भगवान जी भी मेहरबान रहे, खूब अच्छी बारिश करी और बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, बहुत अच्छा लगा। किस वजह क्यों की जाती है कलश यात्रा? कलश यात्रा भागवत कथा के लिए। क्या इसके अलावा पहले भी इस प्रकार की कलश यात्रा या भगवत कथा महीने 2 महीने में होती रहती है और ये महाराज जी दूसरी बार आए हैं। मैं दास मोहित कोसी खेड़ी तलवाना से, और श्री बड़े गोपाल सेवा संस्थान हमारे द्वारा चलाई जा रही है, और उसी के तत्वाधान में आज सतनाली के भैरव बाबा मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। कितने समय का शेड्यूल रहेगा ये 7 दिन की कथा होती है। आज 2 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक यहाँ आयोजन होगा, और कथा का समय जो है वो 12 बजे से 4 बजे तक रहेगा। क्या इससे पहले भी इस प्रकार का कार्यक्रम हो चुका है यहाँ पे? जी, यहाँ भैरव मंदिर परिसर में तो लगातार साल भर कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन एक बार 2 वर्ष पहले भी हमारी कथा का आयोजन यहाँ कराया गया था। कार्यक्रम समापन होने के बाद क्या रहेगा आगे का शेड्यूल? ये 2 से 8 अभी कथा है। कथा के बाद का विचार अभी नहीं रखा गया है, क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं है कि कथा 8 को ही विश्राम होगी या 9 को होगी, क्योंकि आने वाले समय में कथा और है, तो उसका जैसा भी होगा आपको कथा के बीच में जानकारी दी जाएगी कि कथा का विश्राम में क्या आयोजन रहेगा। कथा का मेन उद्देश्य क्या है? कथा का मेन उद्देश्य यह है कि हम और आप सब कथा से क्या सीखें। कथा से हम आपको जागरूक करने के लिए कथा करते हैं, सनातन के उत्थान के लिए कथा करते हैं, और आए दिन जो भारतवर्ष में आप सब देख रहे हैं कि अभी भी 2 से 3 दिन पहले ये लव जिहाद, लिव इन आदि जैसे जैसे चर्चा चल रही हैं, जहां मर्डर हो रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की चर्चाएं चल रही हैं, उनसे लोगों को ऊपर उठाना है, उनको संस्कारित बनाना है, मर्यादित संस्कार सिखाने हैं। और जैसे गौ सेवा, विशेष रूप से अभी हम इस महीने गौ सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के सभी संत भक्त और गौ सेवकों ने मिलकर के गौ सेवा सम्मान आह्वान अभियान चलाया हुआ है, जिसका प्रथम चरण 27 अप्रैल को हुआ। अब 27 जुलाई के लिए हम विशेष रूप से कथा आयोजन करते हैं। जहां भी कथा करेंगे वहां से गौ माता के लिए हम हस्ताक्षर करवाएंगे, सबको ये बताएंगे कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाना क्यों जरूरी है, गौ हत्या बंद क्यों होनी चाहिए, और गौ है तो हम सब हैं। इस उद्देश्य से हमारी कथा चल रही है। गौ माता को राष्ट्रीय माता अब तक घोषित नहीं किया गया, इसके बारे में काफी संगठनों ने आवाज उठाई और देशवासियों ने भी। तो यहाँ इसके अंदर क्या देरी है? देखो, गौ माता आज से बहुत वर्ष पहले राष्ट्र माता घोषित हो जानी थी, लेकिन आप कोई भी कारण मान लीजिए, अपितु मैं राजनीतिक कारण मानता हूं कि आज तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं हुई है। अभी आपने जैसे कि सुना होगा 10-15 दिन पहले 14 गौ सेवकों को जेल में डाल दिया गया मध्य प्रदेश में। क्यों? क्या गौ सेवा करना अपराध है? क्या गौ सेवा करना उनका लिए कोई बहुत बड़ा पाप था? गौ हत्यारे बाहर हैं और गौ सेवक जेल के अंदर हैं। ये राजनीतिक कारण, इसको मैं मानता हूं, लेकिन हमारे संत लगे हुए हैं। पिछले 27 अप्रैल को हमने 5 करोड़ हस्ताक्षर जमा कराए, और इस बार 40 करोड़ हस्ताक्षर जमा करा करके हम गौ माता को राष्ट्र माता बनाने में, गौ हत्या बंद कराने में पूरा सहयोग करेंगे। बाकी हमारी सरकार के हाथ में है, लेकिन जिस दिन भारत साथ हो जाएगा, हिंदू एक साथ हो जाएंगे, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने से कोई नहीं रोक सकता। भैरव बाबा की जय। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मैं राजेंद्र शर्मा, प्रधान भैरव दल सेवा समिति सतनाली। मैं आप सभी को, सभी इलाका वासियों को बताना चाहता हूँ कि इस भैरव मंदिर प्रांगण में साल भर प्रोग्राम चलते रहते हैं। इसका एक कारण है, इस प्रांगण में हर चीज की व्यवस्था है, लाइट की,
कूलर की, पंखे की, टेंट की सारी व्यवस्था है। यहाँ पर प्रोग्राम करने वाले को केवल अपना खुद का सामान लेके आना पड़ता है और कोई भी कार्यक्रम हो हमारी कमेटी हमेशा साथ रहती है, तत्पर रहती है काम करने के लिए। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस भैरवदल सेवा समिति कमेटी को करीब करीब 30 साल हो गए। 30 साल से ये कमेटी हमारे यहाँ मंदिर प्रांगण में काम कर रही बाबा के लिए, और जब तक बाबा का आशीर्वाद रहेगा तब तक ये कमेटी काम करती रहेगी। आपकी नियुक्ति को कितना समय हुआ प्रधानी पे? मेरे को यहाँ 30 साल हो गए। प्रधान आप ही हैं? 30 साल। प्रधान महेंद्र वालिया था मेरे से पहले, उसके बाद में मैं हो गया, फिर महेंद्र हो गया, फिर मैं हो गया। हम सब प्रधान ही हैं। हमारे कमेटी का किसी बंदे ने कोई भी कार्यक्रम बोल दिया वो सब मान्य कर लेते हैं। किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतते किसी प्रकार काम में। अभी जो कथा का प्रवचन जो होगा इसका समापन होने के उपलक्ष्य पे कमेटी के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा? हम क्या कमेटी का बैठ करके सभी विचार करेंगे, हमें क्या करना है, क्या प्रसाद लाना है, क्या कुछ अगला कार्यक्रम क्या करना है, वो सब डिसाइड करके फिर आपको बताएं। साल में कितनी दफा इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं? जो हाँ, कम से कम भी साल में समझो 8 से 10 प्रोग्राम होते रहते हैं। कोई जन्माष्टमी है, कोई शिवरात्रि है, अभी कावड़ का समय आएगा तो यहाँ कावड़ जितने भी कावड़ी रुकेंगे उनके लिए हम पूरा प्रबंध करते, भजन वगैरह होते, कार्यक्रम चलता रहता है। मैं वैशेश्वर लाल मित्तल, मंडी सतनाली, यहाँ पे भैरव मंदिर में रोज बाबा की उपस्थित हाजिरी लगाते हैं सुबह से। और हमारी कमेटी पूरे सहयोग से मतलब आने वाले कोई भी संत हो उसकी पूरी आपको क्या दायित्व सौंपा गया कमेटी के द्वारा? दर्शन हो जाते हैं सुबह पहले और 2 मुट्ठी दाना हो जाते हैं और बाबा की कृपा बनी रहती है। एक ही हम अपने परिवार में रहते हैं और एक इस स्थान पे आते हैं, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? क्या अंतर है? घर में रहते हुए हमें क्या एहसास होता है और इस स्थान पे, इस प्रकार के जो भी स्थान है, यहाँ तो एक अलग शांति मिलती है। या इस स्थान पे तो एक शांति मिलती है, मतलब मन को तसल्ली होती है भी आप बाबा के दर्शन करके। उत्तर भार्गव गांव सतनाली। आज हमारे यहाँ भैरव मंदिर में जो ये श्रीमद् भागवत कथा 2 तारीख से शुरू हुई है। ये संगीतमय कथा है और मैं संगीत का बड़ा ही अच्छा कलाकार हूँ और मेरे को ये भागवत होने से यहाँ पर बड़ी खुशी है जी। और अपनी गायकी से ही मैं तो अपना तो आपका सबसे सुप्रसिद्ध भजन कौन सा है जिसकी आप 2 लाइन सुनाने चाहेंगे? भजन तो मेरे सारे ही सुप्रसिद्ध हैं, लेकिन ये कान्हा का आज ये प्रोग्राम है तो तो मैं तो यही चाहूंगा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ भगवान देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और श्याम प्यारे की